हाँ देखिए, क्लास 9 में प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे आज हम। तो क्लास 9 में 2.1 में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर वाले बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ हमें उत्तर देना है। तो देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, पहले के 5 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए, ठीक है ना। अब इनमें हमें बताना है कि एक चर वाला बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x² - 3x + 7, ये दिया हुआ है ना। तो x की घात इसमें 1 है और इसमें x की घात कितना है, 2 है। तो ओनली x चर वाला बहुपद है, एक ही चर है इसमें, कितना है, एक ही चर है। तो लिखेंगे अतः दिया गया बहुपद, अतः दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद एक चर, एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको का आंसर देना है कि चर राशि है तो कौन सी चर राशि है, x चर राशि है, इसमें ओनली एक ही चर राशि है x की पावर 2 और x की पावर 1, तो इसका मतलब एक ही चर राशि कहलाएगी, ठीक है। अब आपके सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्या दिया हुआ है, y² + √2, तो इसमें y की घात 2 है, y की पावर 2 है, तो इसका मतलब ओनली y चर राशि है। तो अतः करके लिख देंगे अतः दिया गया बहुपद, अतः दिया गया बहुपद एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, बहुपद है क्योंकि, लिखना चाहो तो लिख दो आप, क्योंकि चर राशि y है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कारण लिखना है, कारण लिखना है तो कारण लिख सकते हो आप। तीसरे क्वेश्चन में t के ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, अंडर रूट का चिन्ह लगा हुआ है। तो यदि क्वेश्चन में, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपके चर राशि के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लग रहा है अर्थात अंडर रूट लग रहा है, तो बहुपद आपका उस चर का बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये किसी भी चर का बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि चर राशि कभी भी आपके वर्गमूल के रूप में नहीं दे रखी होती है, ठीक है। तो ये आपका एक चर वाला बहुपद नहीं है। इसके बाद में आपके यहाँ पे दिया हुआ है y + 2/y, तो आपके y सिंगल दे रखी तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यहाँ वही चर राशि बटे में दे रखी है, विभाजन के रूप में दे रखी है अर्थात भाग के रूप में दे रखी है, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। इसके बाद में आप 5वें क्वेश्चन की बात करें तो x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50, तो एक चर, दो चर और 3 चर, घातें कितनी भी दे रखी हो लेकिन इसमें चर राशि कितनी है, 3, तो हम लिखेंगे अतः दिया गया बहुपद 3 चर वाला बहुपद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 अभी बता रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, आपके क्या निकालना है, आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात करना है। किसका गुणांक ज्ञात करना है, x² का, मतलब इन क्वेश्चनों में x² का किससे गुणा हो रहा है वो आपको लिखना है। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, 2 + x² + x में x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो x² की संख्या किससे गुणा हो रही है, देखिए एक x² माना जाएगा इसको, किसका, प्लस का, तो इसका मतलब गुणांक क्या होगा इसका, प्लस का 1 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी के बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके 2 - x² + x की घात 3, तो इसमें आपका एक x² किसका है, माइनस का, तो इसमें होगा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक किसका होगा, माइनस का 1 होगा, ठीक है भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है पाई बटे 2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दिया हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर आपका किससे गुणा हो रहा है, एक्स स्क्वायर का पाई बटे 2 से गुणा हो रहा है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर में लिख देंगे हम किससे गुणा हो रहा है, पाई बटे 2 से, तो लिखेंगे हम पाई बटे 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। नंबर हम 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का पद नहीं दे रखा है, तो जिसका पद नहीं दिया हुआ उसका गुणांक हमें शून्य लिखना है, तो लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर करके लिख दो 0। यदि पद नहीं दिया हुआ है तो उसका गुणांक क्या होगा, शून्य होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैं बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है 35 घात का द्विपदी बताना है और 100 की घात का एक पदी बताना है। तो आपको मैंने बताया था द्विपदी, द्विपदी का मतलब होता है आपकी घात कितनी भी हो लेकिन पद कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और इसी तरह से एक पदी, एक पदी का मतलब क्या बताया था, घात कितनी भी हो लेकिन आपका पद ओनली एक ही होना चाहिए। तो लिख देते हैं हम 35 घात का द्विपदी, तो x की घात कितना 35 प्लस 2, तो कितने पद हो गए, एक और एक, 2 पद हो गए, ठीक है। तो इसकी जगह और भी उदाहरण आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आपका 100 की घात का एक पदी, तो x की घात कितना लिख दो 100, तो x की घात हम लिख देंगे कितना 100, तो ये आपका एक पदी का उदाहरण हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद की घात बतानी है आपको। तो जैसे मैंने नियम बताया था उसी तरह से आपको घात की पहचान करनी है। तो घात की पहचान में बता दूं, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x, तो x की घात 1, x की घात 2 और x की घात 3, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 3 होगी। बहुपद की घात ही पूछिए इसमें, तो आपको लिखना है दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में चर राशि, चर राशि x है तो x लिख दो, y है तो y लिख देना। तो बहुपद दिए गए बहुपद में चर राशि x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है आपके x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात, इसलिए बहुपद की घात, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात बराबर में कितनी होगी, बहुपद की घात लिख दो 3 है ना, तो बहुपद की घात भी 3 होगी, बहुपद की घात 3 होगी, ठीक है। तो जितनी आपकी चर राशि की अधिकतम घात है उतनी ही बहुपद की घात कहलाएगी। अब जैसे मैं बता दूं, आपका सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो y की अधिकतम घात कितनी है 2, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी 2 होगी। इसके बाद में है 5t माइनस अंडर रूट 7, तो आपके t की अधिकतम घात कितनी है 1, तो आपके बहुपद की घात भी 1 होगी। लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में चर राशि नहीं दे रखी, जिसका कारण मैं लिख देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है 3, तो दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में चर राशि नहीं है, चर राशि नहीं है, इसलिए बहुपद की घात, इसलिए बहुपद की घात, बहुपद की घात शून्य होगी, शून्य होगी। आया समझने में? यदि आपके चर राशि नहीं दे रखी है तो बहुपद की घात 0 लिखना,
और बाकी के क्वेश्चनों में जितनी भी चर राशि की अधिकतम घात दे रखी है वही बहुपद की घात कहलाएगी। ये मैंने आपको परिभाषा भी बताई थी। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है, कौन सा बहुपद द्विघाती बहुपद है और कौन सा बहुपद त्रिघाती बहुपद है। घात के अनुसार आपको बहुपद की पहचान करके बतानी है, नियमों के अनुसार। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम कहें तो x की घात 2 प्लस x लिखा हुआ है, तो x की घात 1 और x की घात क्या है 2, तो अधिकतम घात क्या हो गई 2 हो गई ना। तो हम लिखेंगे दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में चर राशि x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात कितनी दिखी आपको 2 है, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए कैसा बहुपद होगा द्विघाती बहुपद होगा, इसलिए द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो x माइनस एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो x की घात कितनी है 3, तो आपकी अधिकतम घात यदि 3 दे रखी है तो त्रिघाती बहुपद होगा। ये कैसा होगा त्रिघाती बहुपद लिखना, अतः दिए गए बहुपद में x की अधिकतम घात 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करें तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, तो y की घात 1 और y की घात 2, तो अधिकतम घात कितनी हो गई 2 हो गई ना। तो आपको लिखना है अतः दिए गए बहुपद में चर राशि x की y है, तो y की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसलिए द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो देखिए 4 को मैं लिख देता हूं, क्या है 4 में 1 प्लस x लिखा हुआ है, तो x की अधिकतम घात 1 है, तो 1 के लिए रैखिक बहुपद होगा, तो अतः करके लिख देंगे हम दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में चर राशि x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात, तो x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको ओनली 1 ही है ना, x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है भाई, समझ में आया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें 3t, तो t की घात 1 है, तो ये भी कैसा होगा रैखिक बहुपद होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें r स्क्वायर, तो r स्क्वायर में मैं बता दूं r की घात 2 है, r की घात क्या है 2 है, तो कैसा बहुपद होगा द्विघाती बहुपद होगा। इसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में 7x की घात 3, तो x की घात सबसे ज्यादा कितनी है 3 है, तो त्रिघाती बहुपद होगा। तो जितनी आपके बहुपद में मतलब चर राशि की अधिकतम घात है उतनी ही बहुपद की घात होगी, और बहुपद की जितनी घात है वही उसी के अनुसार आपका रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद की पहचान हो जाएगी। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इस तरीके से आपको आज मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 पढ़ाई, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है।